हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। चलिए देखिए, आज हम जो ये 12th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उस 12th की केमिस्ट्री का जो हमारा लेसन है जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इस एल्कोहल, फिनॉल, ईथर का आज हम आपको अगला पार्ट क्या कर रहे हैं बताने जा रहे हैं। इस अगले पार्ट में हम आज आपको जो 12th की केमिस्ट्री पढ़ाए हुए हैं, उस 12th की केमिस्ट्री में हम आपको आज एल्कोहल की जो प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो जो एल्कोहल हुआ करता है भैया, वो आपका क्या हुआ करता है, मैंने बताया था कल, एल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसको 3 भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं कि जिसमें एल्कोहल का क्या हुआ करता है, जैसे ये ROH है तो ये H समूह ग्रुप क्या होता है, विस्थापित होता है। कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें OH पूरा बाहर होता है, और कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें एल्किल भी गायब होता है और OH समूह भी क्या होता है, प्रतिस्थापित हुआ करता है। तो इस तरीके से हम पूरी एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी को हम 3 भागों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और जो वो उसके 3 भाग डिवाइड हमने किए हैं उसमें से आज हम बता रहे हैं वे अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, विस्थापित होता है। तो पहली टाइप का इसका क्या करेंगे, आज हम केमिकल रिएक्शन बताएंगे, तो उसे आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो नंबर 1 यहाँ पे हमारी हेडिंग बनेगी वे अभिक्रियाएं, ध्यान से सुनिए तो एकदम बढ़िया सा समझ में आएगा, जिनमें क्या बाहर होता है, हाइड्रोजन परमाणु। क्या समूह बाहर होता है, हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, विस्थापित होता है। तो ये 2 प्रकार का आपका क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, जिसमें आपका क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होता है। और कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं कि जिसमें आपका क्या होता है, आपका OH समूह भी बाहर होता है। तो इसमें नंबर 1 आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नंबर A लिख सकते हो यहाँ पे, सक्रिय, आराम से पढ़िए, एकदम बढ़िया समझ में आएगा। सक्रिय धातुओं से क्रिया, ये इसके पहली प्रॉपर्टी के अंतर्गत, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होता है, उसमें भी नंबर 1 कौन सा है, सक्रिय धातुओं से क्रिया। सक्रिय धातुओं से जो क्रिया वाला हम रिएक्शन पढ़ा रहे हैं, इसमें सबसे पहली चीज़ ये बताया जाता है कि अगर एल्कोहल को हम लोग क्या किया करते हैं, जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, इन सभी धातुओं से अभिक्रिया कराया करते हैं तो धातु एल्कोक्साइड प्राप्त होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि इस रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बाहर होती है। और आपने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई पदार्थ, जान लीजिए, सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है तो उसमें नेचर कैसा हुआ करता है, अम्लीय गुण क्या हुआ करता है, उसमें पाया जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे नीचे यहाँ इसके लिख रहा हूँ, ध्यान दो सब लोग। एल्कोहल सक्रिय धातुओं, यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ें हैं, एल्कोहल सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम से क्रिया करके, ध्यान दीजिएगा, धातु एल्कोक्साइड क्या बनाता है, धातु एल्कोक्साइड, एवं अगली चीज क्या देगा बताइए, हाइड्रोजन आयन त्यागता है। हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन गैस कह लीजिए उसको, हाइड्रोजन आयन तो बनेगा ही, मान लीजिए हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये इसकी क्या हो गई, पहली बात हो गई। तो अगर हम एल्कोहल लेंगे और अगर हम एल्कोहल की अभिक्रिया सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम से करेंगे तो धातु एल्कोक्साइड बनेगा, और कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। तो अब हम जैसे इसमें रिएक्शन लिखते हैं तो ये है आपका ROH। ये ROH किसका फार्मूला है, एल्कोहल का है। ये किसका है राजू, एल्कोहल का, प्लस हमने मान लीजिए एक्टिव मेटल के रूप में हमने ले लिया क्या, सोडियम। अब जैसे इसका रिएक्शन कराते हैं, इसीलिए इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, अम्लीय गुण। किसके नाम से जाना करते हैं, अम्लीय गुण की। एल्कोहल में एसिडिक नेचर कैसे पाया जाता है
उस चीज़ की हम भी यहाँ पे क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो अगर हम जैसे इसके साथ अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ से H परमाणु हटेगा और यहाँ से H हटेगा तो वो N आकर के यहीं बैठ जाता है। तो अब आप देखिए क्या बनता है, RONA और प्लस यहाँ से जो ये H हटता है ये किस गैस के रूप में जाता है, हाइड्रोजन गैस के रूप में जाता है। और ये है आपकी धातु, इसका नाम होता है, अब ये सोडियम है तो यहाँ पे इसका नाम होगा सोडियम एल्कोक्साइड। क्या नाम होगा इसका, सोडियम एल्कोक्साइड इसका नाम हुआ करता है। बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे आप 2 करिए और यहाँ पे भी 2 कीजिए। तो ये हो गया सक्रिय धातुओं से क्रिया इसका। अब जैसे हम क्या कर दें, मान लीजिए यहीं पे हमने अब R का मान, जैसे इसका एग्जाम्पल लेंगे, अगर हम इसका एग्जाम्पल लिया करते हैं और R का मान लीजिए हमने रख दिया C2H5OH और प्लस बैलेंस करके वैसे ही चलेंगे, प्लस 2Na यहाँ पे हमने ले लिया। अब जो ये C2H5OH फार्मूला है ये किसका फार्मूला है, एथिल एल्कोहल का। और जैसे इसके साथ इसका रिएक्शन कराओगे तुरंत यहाँ से H हटेगा और ये Na यहाँ पे आ जाएगा, तो 2C2H5OH और प्लस ये हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी और ये है आपका क्या बताइए, एथिल एल्कोहल, सॉरी यहाँ पे H रहेगा, ये Na तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि इसमें किस तरीके से ये क्या किया करता है, जब सक्रिय धातुओं से ये क्रिया किया करता है तो कौन सी गैस को बाहर किया करता है, हाइड्रोजन गैस को क्या किया करता है, ये बाहर किया करता है। इसको आप बढ़िया सा उतारिए कॉपी में और फिर ये पहला रिएक्शन है। अब दूसरा रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं, इसमें सब में देखोगे केवल हाइड्रोजन बाहर होगा, जितने भी रिएक्शन होंगे। बी इसमें है एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। बी वाला जो रिएक्शन है उसमें हम क्या बता रहे हैं, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। तो अगर हम क्या करते हैं, एल्कोहल की अपक्रिया क्या किया करते हैं, एसिटिल क्लोराइड से करते हैं। अब एसिटिल क्लोराइड या एल्किल अम्ल हैलाइड जिसको कहा किया करते हो, तो जब भी हम इसकी एसिटिल क्लोराइड से किया करते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात होती है कि यहाँ पे हमेशा एल्किल एसीटेट क्या प्राप्त होता है, एल्किल एसीटेट। और उसी एल्किल एसीटेट को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं, एक तरीके से एस्टर भी कहा किया करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, एल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से करने पर, एसिटिल क्लोराइड से करने पर, ये ध्यान दीजिएगा, करने पर एल्किल एसीटेट क्या प्राप्त होता है, एल्किल एसीटेट प्राप्त होता है, एल्किल एसीटेट प्राप्त होता है। अब जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे ये ROH, ROH ये फार्मूला किसका है, ये एल्कोहल का। अब मैंने अम्ल हैलाइड के रूप में लिया, क्या ध्यान देते हो, अम्ल हैलाइड में जैसे होता है RCOR या RCOX होता है, ये अम्ल हैलाइड का। तो हमने ले लिया यहाँ से X और ये CO और ये R। अब आप देखिए खुद, ये जो RCOX है ये किसका फार्मूला है, एसिटिल क्लोराइड अगर ले रहे हो तो यहाँ लिख दीजिए ClCOCH3। मैंने उल्टा लिखा है, एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला होता है CH3COCl और हमने ऐसे ही लिखा है। तो ये है आपका क्या बताइए, एसिटिल क्लोराइड। क्या है आपका ये, एसिटिल क्लोराइड। तो आप जानते हो कि अभी जितनी भी हम रिएक्शन बता रहे हैं सब में क्या बाहर होता है, हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, विस्थापित होता है।
तो यहाँ से क्या होता है राजू, ये आपका H यहाँ से ये विस्थापित हो जाएगा, और जब ये H विस्थापित होगा तो बनेगा क्या, आप ध्यान दीजिए, आपको जो बना है वो है R, ये ऐसे ही है, और फिर ये CO, देखिए यहाँ का C और ये एक O, इसका CO, और फिर ये बचा CH3, तो ये हो गया CH3 और प्लस बाहर हो गया HCl। इसी का नाम होता है एल्किल एसीटेट। क्या नाम होता है इसका, एल्किल एसीटेट, जो आपके सामने ये बना हुआ है। अब अगर आप क्या करना चाहते हो, एग्जाम्पल लेना चाहते हो, तो जैसे अगर आप इसका एग्जाम्पल्स लेंगे तो अब आप इस R के स्थान पे ज़्यादा करके हम जो पढ़ा किया करते हैं वो एथिल एल्कोहल को ही पढ़ा किया करते हैं। ज़्यादा वैल्यूज हम क्या किया करते हैं, एथिल एल्कोहल की ही रखा किया करते हैं। तो जब ज़्यादा वैल्यू एथिल एल्कोहल की रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, C2H5OH और प्लस Cl CO CH3। अब यहाँ से केवल H अभी टारगेट करना है, जिसमें जिसमें केवल H निकल रहा है, इसका नाम क्या होगा, एथिल एल्कोहल। ये क्या है आपका, एथिल एल्कोहल, और ये क्या है आपका, एसिटिल क्लोराइड। क्या है राजू आपका, ये एसिटिल क्लोराइड। अब जब दोनों ये रिएक्शन करेंगे तो अब बताइए, यहाँ CH3 आपका क्या बचा है, ये तब C2H5COO CH3, यही तो बचा है, और फिर क्या हो गया, HCl, ये बाहर हो गया। इसका नाम होता है, देखिए ये एस्टर है, और एस्टर का नामकरण हमेशा इधर से लिखा जाता है। तो एल्किल के स्थान पे क्या है, ये मेथिल। क्या है ये, मेथिल, और 1 2 3 को होता है प्रोपेनोइक एसिड, तो प्रोपियोनेट। क्या नाम होगा इसका, मेथिल प्रोपियोनेट। तो ये दूसरा रिएक्शन हो गया, किससे अभिक्रिया मैंने बता दिया, ये एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया। किससे मैंने बता दिया आपको, एसिटिल क्लोराइड से। इतना ही याद रखना इसमें कि जितनी भी अभिक्रियाएं अभी हम बता रहे हैं, सब प्रकार की अभिक्रियाओं में क्या हुआ करता है, केवल कौन सा ग्रुप आपका बाहर हुआ करता है, हाइड्रोजन एटम क्या हुआ करता है, बाहर हुआ करता है। तो ये आपका हाइड्रोजन परमाणु जिसमें विस्थापित हो रहा है, उसमें आपकी ये दूसरी रिएक्शन होगी। आई होप एकदम क्लियर हो रहा होगा सारा टॉपिक आपको। अगला रिएक्शन हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, तीसरी रिएक्शन। ऐसे आप लोग एकदम विधिवत तरीके से ध्यान से समझिए तो सारी बातें एकदम क्या होती रहेंगी, कन्फर्म होती रहेंगी। थर्ड बातें आपको हम बता रहे हैं, इसमें जो तीसरा रिएक्शन है जिसको हम लोग कहा करते हैं ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक, ध्यान दीजिएगा, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया, ये तीसरी अभिक्रिया है। ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक सब लोगों को मालूम है कि ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, RMgX। अगर हम एथिल एल्कोहल या एल्किल जो एल्कोहल हैं, इसकी कोई भी एल्कोहल की अभिक्रिया अगर हम ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के साथ करा देते हैं तो ये याद रखिएगा हमेशा उसमें क्या प्राप्त होता है जानते हो, आपको एल्कोहल की अभिक्रिया अगर हम ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के साथ कराया किया करते हैं तो आपको एल्केन प्राप्त होता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो आपको बता रहे हैं, पूरा ध्यान दीजिए, एल्कोहल जानते ही हो कि अभिक्रिया ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के साथ करने पर क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल एल्कोहल बनेगा, एल्केन प्राप्त होता है। ये तीसरा रिएक्शन है ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के साथ। अगर हम एल्कोहल की अभिक्रिया ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के साथ करेंगे तो आपको एल्केन बनेगा। एल्कोहल में मान लीजिए हमने जैसे इसका फार्मूला लिखा R सिंगल बॉन्ड OH, ये एल्कोहल है, ये आपका क्या है राजू, एल्कोहल है आपका ये, प्लस ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक का हमने ऐसे लिख दिया RMgX। अब देख लीजिए
तो अब होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हुआ करता है कि जो ये एल्कोहल है और ये आपका क्या है, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट, ये क्या है आपका ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट। तो इसमें से देखिए यच यहाँ से हटता है, यच यहाँ से, और ये यच क्या हुआ करता है, इसके साथ जाता है, तो यहाँ हो जाएगा आर डैश और ये क्या हो जाएगा एच। और मैग्नीशियम की एक वैलेंसी पे तो यक्स रहता ही है और दूसरी वैलेंसी पे क्या हो जाता है, ओ, और यहाँ से क्या जाया किया करता है जो आर, तो ये ओ आर और यहाँ से यक्स। और ये जो आपको देखने को मिल रहा है इसी का नाम क्या है, एल्केन। तो ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट के साथ अगर हम एल्कोहल की अभिक्रिया करते हैं तो आपको प्राप्त क्या होता है, एल्केन प्राप्त होता है, ये बात याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे क्या किया करते हैं, जैसे एल्कोहल के रूप में मान लीजिए हमने ले लिया, फिर वही एग्जाम्पल्स है सबका, क्या है ये एग्जाम्पल्स, C2H5OH, ये आपका क्या है भैया, एथिल एल्कोहल, और प्लस हमने यहाँ पे ले लिया मान लीजिए CH3MgBr, ये ध्यान दीजिए। अब जैसे ही हमने CH3MgBr लिया तो आप देख रहे हो कि ये जो वैल्यूज है यहाँ पे गई है, तो यहाँ हो जाएगा CH3 और एक H इसका जब यहाँ से जाएगा यहाँ से, और ये CH3 तो ये क्या हो जाएगा CH3 और ये H, OR इसको आप क्या लिख सकते थे CH4, और प्लस क्या बचा Mg और इसकी वैलेंसी पे एक X और दूसरी वैलेंसी पे O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H5, क्या हो जाएगा ये C2H5, यहाँ X के स्थान पे आप क्या रखोगे Br, क्योंकि यहाँ Br था ना ये। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, मीथेन, क्या देखने को मिल रहा है, मीथेन। तो ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट रिएक्ट टू क्या, रिएक्ट टू ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट रिएक्ट टू एल्कोहल टू गिव एल्केन। अगर हम इसकी अभिक्रिया एल्केन से किया करते हैं तो एल्कोहल की अभिक्रिया ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से किया करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। ये तीसरा रिएक्शन है। अगला रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं और वो है स्टिरीकरण। चलिए तीसरा रिएक्शन ध्यान दीजिए, ऐसे रिएक्शन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, बस केवल आप इसको एक बार लिख करके प्रैक्टिस करने का क्या करें, अभ्यास करें तो सबसे अच्छी चीज़। स्टिरीकरण, इसको हम लोग कहा करते हैं एस्टरीफिकेशन। क्या कहा किया करते हैं, एस्टरीफिकेशन के नाम से जाना किया करते हैं। आइए आपको एकदम सीधा सीधा बता देते हैं कि एस्टरीकरण का मतलब क्या होता है। एस्टरीकरण का मतलब होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक अगर अम्ल और कोई एल्कोहल और आपका कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया होती है तो वहाँ पे एस्टर और जल प्राप्त होता है। एल्कोहल की अगर हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपको एस्टर और जल प्राप्त होता है। और इसी रिएक्शन को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं, आप बताइए जल्दी से, एस्टरीकरण कहते हैं। ये हाई स्कूल में भी रिएक्शन था कि एस्टर निर्माण होने की अभिक्रिया को हम लोग एस्टरीकरण कहते हैं। और एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि ये अभिक्रिया जो होती है वो H2SO4 की उपस्थिति में होती है, सांद्र H2SO4। और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि इस रिएक्शन में क्या हुआ करता है कि ये जो रिएक्शन होता है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, मतलब ये दोनों दिशाओं में क्या होती रहती है, चलती रहती है। तो पूरी बात को एक बार समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसे समझते चलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका। एथिल एल्कोहल, या एल्कोहल अभी पढ़ रहे हो तो एल्कोहल लिखो, एल्कोहल की अभिक्रिया, कोई भी एल्कोहल होगा उसकी अभिक्रिया, एल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल, किसके साथ, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ करने पर, एल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ करने पर एस्टर एवं जल प्राप्त होता है। एस्टर एवं क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही ध्यान दें,
इस अभिक्रिया को ही स्थिरीकरण कहते हैं, स्थिरीकरण कहते हैं। और यह सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में संपन्न होती है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगर हमने अल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से किया तो आपको बनेगा क्या, मैंने बताया एस्टर एवं जल प्राप्त होता है। और ये जो अभिक्रिया होती है वो H2SO4 की जो उत्प्रेरक के रूप में काम करता है उसकी उपस्थिति में होती है। तो हमने जो एल्कोहल लिया उसका मान लीजिए फार्मूला क्या लिख दिया हमने, ROH, ये एल्कोहल है। और आप जानते हो कि इस रिएक्शन में एल्कोहल से क्या निकलेगा, केवल EH। और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसका फार्मूला क्या होता है, RCOOH, यही होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला। तो जब हम इसको लिखते हैं तो थोड़ा सुझाव के लिए आपको बता रहा हूँ, इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए ऐसे OHCO और फिर यहाँ क्या लिख देते हैं R, देखिए RCOOH ऐसे पढ़ेंगे। तो अब होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका एल्कोहल और ये आपका क्या है, एसिड। तो यहाँ से क्या निकलेगा, H, और यहाँ से क्या निकलेगा, OH। और मैंने पहले ही बताया था ये रिएक्शन कैसी होती है, उत्क्रमणीय। तो यहाँ हो जाएगा आपका H2SO4, और जब H2SO4 और अब आप देखिए बना क्या, R, और थोड़ा लिखने का स्टाइल COO, और इसको आप चाहे R' कर दीजिएगा और यहाँ हो जाता है ये R', और प्लस आपको मिल के आ जाता है राजू H2O। और ये जो फार्मूला है ये फार्मूला किसका है, एस्टर, और ये आपका क्या है, जल है। तो इस रिएक्शन में देखिए एल्कोहल है, ये एसिड है, और यहाँ एस्टर बन रहा है, और क्या बन रहा है, जल। इसीलिए ही इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। तो अब मैंने इसका अगर एग्जाम्पल लिया जाए तब, अगर हम इसका एग्जाम्पल्स लें तो यहाँ पे अगर हमने क्या रख दिया, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे हमने मान लीजिए ले लिया, यहाँ पे जो वैल्यू थी हमारी वो मान लीजिए हमने ले लिया C2H5OH, और प्लस हमने यहाँ पे क्या ले लिया, मान लीजिए OH और CO, और यहाँ पे R की वैल्यू रख दिया CH3, ये है CH3COOH। इसका नाम है एथिल एल्कोहल, और ये क्या है आपका बताइए, एसिटिक अम्ल, क्या है आपका ये, एसिटिक अम्ल। और अगर अब हम इन दोनों का रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ से H और इसमें से OH, और जब दोनों बाहर होगा तो बचा क्या है, जो ऐसे लिखा है ऐसे लिखो C2H5COO और ये CH3, और यहाँ पे प्लस क्या बाहर हो गया, H2O। इसका नाम होगा मेथिल प्रोपियोनेट। क्या नाम होगा इसका, मेथिल प्रोपियोनेट। तो इस तरीके से ये आपका कौन सा रिएक्शन हो गया, ये स्थिरीकरण वाला आपका भी ये क्या हो गया, रिएक्शन समाप्त हो गया। तो ये आपकी जितनी अभिक्रियाएं थी जिसमें हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, विस्थापित होता है, उन सभी अभिक्रियाओं को हमने क्या किया, यहाँ पे बना दिया। इसकी एक बढ़िया सी आप नोट्स बनाइए और विधिवत इसकी क्या कीजिए, तैयारी कीजिए।